के निर्देशानुसार एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आज बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी में आज हम लोग यहाँ सर्किट हाउस में मनरेगा बचाओ संग्राम 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई लक्ष्मण गोदारा जी, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय उम्मीदाराम बेनीवाल जी, हमारे साथ यहाँ पूर्व जिला प्रमुख वर्तमान जिला प्रमुख महेंद्र जी, साथ ही यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण एवं इस क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जन आज यहाँ उपस्थित है। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, पत्रकार साथियों का, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज की ये जो प्रेस वार्ता है वो एक विशेष प्रयोजन से रखी गई है। मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2005 में यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी एवं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की काया पलटने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रोजगार के लिए पलायन नहीं हो, इसको लेकर रोजगार का अधिकार मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार ही नहीं बल्कि उनकी आजीविका सम्मानजनक गांव में रहकर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें रोजगार ही नहीं मिला, उनका एक अधिकार था। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में 8 जनवरी को पीसीसी स्तरीय कार्यक्रम रखा था जयपुर में, और आज 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ रखी गई है। ये कार्यक्रम 11 तारीख को एक उपवास के तहत हम लोग यहाँ जिला स्तर पर रखेंगे। उसमें मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी, सभी पार्टी संगठन के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सभी उसमें भाग लेंगे एवं उसके पश्चात सभी ग्राम पंचायतों में एक चौपाल रखा जाएगा। इस तरीके से ये कार्यक्रम लगातार 30 जनवरी वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना, 7 फरवरी एवं 15 फरवरी राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव, 16 फरवरी से 25 फरवरी तक एक आंचलिक एआईसीसी का मनरेगा बचाओ रैलियों के तहत ये कार्यक्रम होगा। मैं साथियों आपसे ये जानकारी साझा करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने मनरेगा अधिकार कानून को समाप्त करके वीबीजी राम जी नाम से योजना आधारित कानून बनाया है, जिससे लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों से बिना सुधार सुझाव लिए ध्वनि मत से पारित कर दिया। किसान आंदोलन के समय नए मजदूर कानून बनाकर सरकार ने मजदूरों को गुलामी का एहसास करवाया। अब नए कानून वीजी राम जी ने काम के हक से ग्रामीण श्रमिकों को वंचित रखने का फरमान जारी कर दिया। नए कानून में 125 दिन रोजगार के साथ गारंटी शब्द का चमकीला आवरण आकर्षक को लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में गारंटी हक अधिनियम पूर्णतः नष्ट करके इसको सरकारी अनुकंपा पर छोड़ दिया है। इस कानून में नागरिकों को प्रजा व कृपा पात्र बनाने की वर्तमान सरकार की जिद नजर आती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर नरेगा व वीजी रामजी में स्पष्ट अंतर क्या है।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बना था, उसमें क्या था, और अभी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 जो बनाया है उसमें क्या है। मोटा मोटी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले के कानून में रोजगार की गारंटी थी, ग्रामीण परिवार की 100 दिन काम का कानूनी हक था। वर्तमान में प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन का दावा, लेकिन वास्तविक गारंटी नहीं है। पहले जो कानून था, ग्राम सभा केंद्रित कार्य चयन, निगरानी और सोशल ऑडिट मजबूत थी, उसमें ग्राम सभा की भूमिका थी। अभी ग्राम सभा की भूमिका कमजोर, डिजिटल सिस्टम, स्टीयरिंग कमेटी और ऊपर से नीचे तक योजना पर जोर है। वर्तमान कानून बना है उसमें ग्राम सभा की कोई भूमिका नहीं है और 100% डिजिटल सिस्टम कर दिया। अब वहां जाकर कोई मनरेगा मजदूर जाएगा, सबसे पहले वहां नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिजिटल वो उससे उसके सिग्नेचर हुए कि नहीं हुए, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके उसको काम मिलेगा। सिस्टम पहले ग्राम सभा स्तर पर हाथ में था और अब ऊपर से रिमोट से चलने वाला सिस्टम हो गया है। काम की प्रकृति, स्थानीय जरूरतों पर आधारित श्रम प्रधान कार्य, ठेकेदार निश्चितता, ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल खत्म थी और इस ग्राम पंचायत स्तर पर कौन सा काम करवाना है वो काम वहां के लोग ग्राम सभा में चयन करते थे और उस काम को शुरू कर देते। वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित भारत स्टेक पर आधारित कार्य जिसमें श्रम व श्रमिक केंद्र नहीं है। अब जो कानून बनाया है उसमें ऊपर से एक प्लान तय होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो। पहले था कि गांव में कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, गांव का विकास कैसे होगा, उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, उस ढाणी का विकास कैसे होगा, इसको तय करते थे ग्राम सभा में वार्ड पंच, सरपंच सहित, और वहां के आम आदमी भी आके, जो कि वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो आकर अपनी बात रखते थे। लेकिन अभी पूर्ण रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा। खेती के समय नियंत्रण, खेती के मौसम में काम की गारंटी मजदूरों को स्वतंत्रता देता था। पहले यह था कि अगर कोई भी श्रमिक है वो नरेगा में भी काम कर सकता है, अगर उसको लगता है कि मुझे खेती में काम करना है तो वो खेती में भी कर सकता है, और अपनी मजदूरी की गारंटी कर वो मोल भाव करता था कि ज्यादा जहां पैसा मिलेगा वहां काम नहीं करेगा। अगर कोई खेती में कम पैसा दे रहा है तो नरेगा में जाके काम कर लेता था। अब क्या हो गया कि उसको टोटली फ्री कर दिया। कृषि के समय काम पर रोक, श्रमिक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाकर उसे किसी भी मातहत करता है एवं उसके मोल भाव की ताकत खत्म करेगा। अब वो नरेगा का काम चलेगा नहीं 2 महीने तक, और अब उसको जाना है तो वहाँ खेती किसानी में काम करेगा, और वहाँ भी जो प्रभावशाली लोग हैं जो मजदूरी उसको देंगे उसी पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा मजदूरी एवं भुगतान, राज्यवार मजदूरी दर, विलंब पर मुआवजा प्रावधान था। हर राज्यवार उसकी मजदूरी तय थी, अगर उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो उसका विलंब का मुआवजा उसको देने का प्रोविजन था। अब मजदूरी केंद्र सरकार तय करेगी। विलंब पर मजदूर असहाय होंगे, अगर उसकी पैसे खाते में नहीं आए तो वो कोई किसी को ऊपर कहीं कोई क्लेम नहीं कर सकता। बेरोजगार भत्ता, 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगार भत्ता कानूनी हक था। अगर जो भी कोई आवेदन करता था श्रमिक, और उसको अगर वहाँ या तो काम मिलेगा और काम नहीं मिल रहा है तो उसको बेरोजगार भत्ता मिलेगा। वर्तमान में एक कानून ऐसा बन गया कि बेरोजगार भत्ता राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता और कृपा पर निर्भर होगा। राज्य सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। पारदर्शिता व निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण, जन सुनवाई ग्राम सभा स्तर पर होती थी। अब इसका बायोमेट्रिक, जीपीएस, एआई आधारित निगरानी होगी, मजदूरों पर नियंत्रण बढ़ेगा, पूरा डिजिटलाइज सिस्टम हो गया। क्या बदलाव है? काम का अधिकार, मजदूर केंद्र में, श्रमिकों का पलायन रुका, श्रमिक के बच्चों की शिक्षा मुक्कल हुई। पहले काम का 100% अधिकार था, जहां गांव में आदमी रह रहा है वही स्कूल में, चाहे प्राइवेट में, सरकारी में अपने बच्चों को पढ़ाता था, उसको कहीं पलायन नहीं करना पड़ता था शहर की तरफ। वर्तमान में योजना आधारित रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और लक्ष्य केंद्र में श्रमिक का पलायन बढ़ेगा, श्रमिक के बच्चों की शिक्षा पर विपरीत असर पड़ेगा। मनरेगा
एक हक आधारित नीचे से ऊपर चलने वाला कानून है, जबकि वीजी राम जी में रोजगार को योजना, बजट और डिजिटल नियंत्रण से जोड़ा गया है, जो कि ऊपर से नीचे चलने वाली योजना है। किसी क्षेत्र में वह किस मजदूर को काम मिलेगा, यह सरकार तय करेगी। ग्राम सभा व पंचायत की भूमिका नगण्य हो चुकी है। मैं आप प्रेस के साथी, जो आप एक जागरूक नागरिक हो, आम व्यक्ति की आवाज़ आपके माध्यम से नीचे से ऊपर तक जाती है। नरेगा में जो बदलाव किया है केंद्र सरकार ने, इसका मैं आपको एक आपके ग्रुप पे एक प्रेस नोट भी भेजूंगा। अब हमारे साथ में यहाँ हमारे बीच में आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय सांसद उम्मेदवार राम जी भी